चलिए दोस्तों, हमने अभी तक मनोविज्ञान का अर्थ तो जान लिया, लेकिन इसमें हम लोग अभी तक जो भी टॉपिक्स पे बात करेंगे वो आपके आने वाले सीटेट और यूपी टेट से रिलेटेड है। ये मेन पॉइंट्स हम बताएंगे जो कि आपके सीटेट और यूपी टेट में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अभिप्रेरणा जो कि मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, किसी का भी अगर मोटिवेशन होता है तो किसी भी कार्य में हम लोगों का कार्य करने का मन अग्रसर होता है। तो चलिए दोस्तों, हम अभिप्रेरणा के बारे में जान लेते हैं। अभिप्रेरणा, प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ है मोटर तथा मोटिवेशन। इसके अनुसार प्रेरणा में गति होना अनिवार्य है। मनोवैज्ञानिक क्रेच तथा क्रेचफील्ड के अनुसार प्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। जैसे हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, हम किसी से क्यों घृणा करते हैं, तारे दिन में क्यों दिखाई देते हैं। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात क्रिया है। किसी भी क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में कार्य करने वाला बल अभिप्रेरणा कहलाता है। प्रेरकों का वर्गीकरण। प्रेरकों का वर्गीकरण। प्रेरक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक और होता है बाह्य, जो कि इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन वह होता है जिन्हें हम व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक, जन्मजात अभिप्रेरक आदि भी कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, आराम, नींद, प्यार, क्रोध, सेक्स, मल मूत्र, त्याग आदि। दोस्तों, बाह्य अभिप्रेरक यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन वह मोटिवेशन होता है जिन्हें हम सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। सुरक्षा, प्रदर्शन, जिज्ञासा, सामाजिकता, ज्ञान, प्रेरक, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। आवश्यकता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आवश्यकता हमारे शरीर की कोई जरूरत या अभाव है जिसके उत्पन्न होने पर हम शारीरिक संतुलन खो देते हैं, तनाव महसूस करते हैं। जैसे भूख लगने पर खाने की आवश्यकता, बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता, अकेले रहने पर साथी की आवश्यकता, थक जाने पर आराम की आवश्यकता। आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी उद्दीपन हो अथवा लक्ष्यों के संबंधों में जीवों का क्षेत्र संगठित करती है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रिया उत्पन्न करती है। चालक अंतर्नोद प्रणोदन यानी ड्राइव देखते हैं। चालक अंतर्नोद प्रणोदन प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है, जैसे खाने की आवश्यकता से भूख, पानी की आवश्यकता से प्यास। जब तक चालक शांत नहीं हो जाता तब तक हम तनाव में रहते हैं। उद्दीपन, प्रोत्साहन, इंसेंटिव जिसे हम कहते हैं। प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देते हैं। जैसे प्यास लगने पर जीव तालाब, झरना, नदी, नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। उद्दीपन वह वस्तु, परिस्थितियां, अवस्था अथवा प्रक्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है, उसे जारी रखती है तथा उसे दिशा देती है। वास्तव में आवश्यकता, चालक एवं उद्दीपन में घनिष्ठ संबंध है। आवश्यकता चालकों को जन्म देती है
चालक एक तनावपूर्ण स्थिति है तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा और रूप में प्रदान करती है। उद्दीपन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात चालक समाप्त हो जाते हैं। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरित दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। मैस्लो के अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और अर्जित। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक तीन प्रकार के होते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। थॉमसन ने अभिप्रेरित को दो प्रकार में बांटा है, जो कि स्वाभाविक है और कृत्रिम है। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक जन्मजात होता है और एक अर्जित होता है। अर्जित का मतलब जिसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक तीन प्रकार के होते हैं, जो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार मैंने आपको पहले ही बताया था, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करता है तो इसे यांत्रिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब व्यक्ति, एक बार फिर देख लेते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करता है तो उसे यांत्रिक या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित ना होकर किसी भी बाहर के व्यक्ति के द्वारा प्रेरित करने पर कार्य करता है तो इसे बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको 2 घंटे के बाद ही अवेलेबल हो पाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और जितने लोग भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना भी जल्दी हो सके आप लोग इसे सुझाव भी अपना दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।